पर वेदों ने उसका न पाया। राम माँ बड़ा हो गए, राम माँ बड़ा हो गए। कहो चाहे श्याम कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, राम कहो चाहे श्याम कहो, ओ हर घड़ी अपने मुख से प्रभु नाम कहो। हरियों के गाया, पर वेदों ने उसका न पाया। राम बड़ा हो स्वागत करती है। मुझे दिख रहा है कि उमेश जी नीचे खड़े हैं, ऊपर आ जाएं, उनके साथ वर्मा जी भी हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि पवन चतुर्वेदी जी जो व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, उनके गले में रामरस है। आज की रामलीला में विनायका विजटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं, वो हमारे बीच हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। इनके छोटे भाई हैं नवीन गुप्ता जी, जो रामलीला के वरिष्ठ मंत्री हैं। शहर में जितने भी रामलीला का प्रचार किया जा रहा है, व्यास जी और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं वो विपिन गुप्ता जी जो एमडी हैं एक कंपनी के, उनके द्वारा लगाए गए हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार हम कमेटी के लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। के नगर पूर्व के जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय त्यागी जी आज उपस्थित हैं। मैं रामलीला समिति की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। उनके सुपुत्र भी आए हुए हैं और मैं देख रहा हूं मंच की रौनक ही आज अलग है, क्योंकि जब राम भक्त आते हैं तो मंच की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। और व्यास जी जिनके गले में बताना कितने रस हैं, कितने श्रृंगार हैं गले में, वही वास्तव में हम लोग अद्भुत हैं कि हमें ऐसे व्यास जी मिले। अब मैं व्यास जी से कहना चाहता हूँ कि वो जो है राम आरती का कार्यक्रम शुरू करें। जली है राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, दीपक प्रेम की बाती, आरती करत सप्त दिन राती, करती सत दिन राती, आरती करत सप्त दिन राती, आरती करत सत दिन राती, आनंद की सरकार हो भरी है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है।
चंद्र कृपाल भज मन हरण भव माया दारुणो लोचन गज मुख पद गज पद कंगार रामलीला में सहयोग करने वालों का तथा सभी राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन हमेशा करती है। उसी कड़ी में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, स्वागत करें नवीन वर्मा जी। नीचे चले गए थे क्या शायद? कोई बात नहीं, शुभम गोयल जी आप कर दीजिए।
हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मीडिया की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और ये कंधे अपने राव अग्रवाल जी का हमारे जो विशेष सहयोगी हैं रवि जी, वो आए और उनको बैच लगाकर जाएगा आज ना। अच्छा हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाओ। माननीय सर जी, वीरेंद्र कुमार पिल्लू जी से निवेदन, जो हमारे संरक्षक के नाम अधूरे हैं, वो भैया का थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। अब मैं जो अपनी कमेटी के मुख्य लोग हैं, अपनी कमेटी के हैं, अपने समिति के उप प्रधान नवीन वर्मा जी, इनको अपनी स्मृति में बनाए रखें। डीके जी बुला रहे हैं। सब भैया साइड में हो जाओ, इससे सबके आ जाओ। भैया इधर आ जाओ, इधर आराम से आ जाओ, तसल्ली से आ जाओ, नवीन जी आ जाओ आराम से। राम कुमार जी बैठो, पिल्लू जी बैठो। नवीन जी इधर देखो, इधर नवीन जी यहाँ पर एक बड़े संघर्षशील रहे हैं और मैं नवीन गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि उनका बैच लगाकर आप हार्दिक अभिनंदन। खुद मोबाइल ले आओ। वर्मा जी भी आ गए। हमारे बीच हमारे सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष श्री राम कुमार गांधी, सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष श्री राम कुमार गांधी का पटका पहनाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे इस रामलीला समिति के महामंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं कहाँ है? हे प्रभु, आवाज खोलना, आवाज। मुझे और माता जी को आपकी एक करुण आवाज सुनाई पड़ी थी। माँ को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आप किसी संकट में है प्रभु, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। आप सकुशल तो है ना? हाँ भैया, मैं कुशल हूँ भैया, लेकिन मेरी आवाज? हाँ प्रभु, आपकी आवाज सुनाई पड़ी थी। नहीं भैया, वह मेरी आवाज नहीं थी। तो किसकी थी प्रभु? भैया, मारीच बना था माया मृग, गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मैं सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा, कुछ तो बीता है आश्रम में। मेरा बाम नेत्र फड़क रहा, सीता नहीं है आश्रम में। भैया लक्ष्मण, मेरा बाम नेत्र फड़क रहा है और कह रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माता जी अवश्य ही आश्रम में होगी। चलो चलकर देखते हैं। चलिए प्रभु। आइए सीता से। अनुज समेत गए प्रभु सेवा, जय जय राम कहो। मैं आश्रम में देखता हूँ। जैसी आजा
मुकुनीता रूपशील प्रतिदेव पुनीता आजा आजा तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई, तो मुझे बताओ, मैंने सीता का एक दुख है क्या पिता दशरथ को, एक दुख है तो पिता दशरथ को, एक दुख है क्या पिता दशरथ को, तू जो सियन क्या हुआ है? यह आपकी दशा किसने की? हे दीनबंधु दीनानाथ प्रभु, मैं आपकी भार्या जानकी जी का किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं कर सका। हे दीनबंधु दीनानाथ प्रभु, मुझसे बड़ा अभागी संसार में और कौन है। हे प्रभु, मेरी यह दशा उसी ने की है जिसने आपकी भार्या का हरण किया है। वह दशग्रीव रावण आपकी भार्या का हरण करके ले गया है, और जब मैंने आपकी भार्या को उससे बचाना चाहा तो हे दीनबंधु दीनानाथ प्रभु, उसने मेरे यह हालत कर दी और वह दक्षिण दिशा की ओर माता जानकी जी को लेकर चला गया। राम कहा तन राघव दाता, मुख मुस्काई कही थी बात। आप अपने प्राणों को रखिए। हे दीनबंधु दीनानाथ प्रभु, अब आप मुझे अपने लोक को जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ। हे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? सीता कहे पिता सन जाए, जो मेरा राम तो कुल सहित कहियो दसानन आप सीता हरने की बात पिताजी महाराज से जाकर के मत कहना। यदि मैं सच्चा राम हूं तो वह रावण अपने कुल सहित
मेरे पिताजी से जाकर के कहिएगा। जो आज्ञा भगवान। राम भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी महाराज की क्रियाकर्म नहीं की, लेकिन उस गीध को जो कि देवताओं की योनि धारण कर चुका था, उसकी क्रिया की, अंत्येष्टि क्रिया करके श्री राम जी ने उसे विदाई दी। क्योंकि जो राम से जैसा नाता मान ले, राम ही उसे उसी रूप में दर्शन देती गए। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। उस गीधराज जटायु ने जो कहा था, ये कहा था, सीते पुत्र करो जब त्रासा करो जात उधान करनासा। राम जी के काम में कहा था, बेटी सीता मैं तुम्हारा ससुर तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि दशरथ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों मित्र हैं। बस इसी कारण से भगवान श्री राम जी ने पिता मानकर उस गीधराज जटायु की अंत्येष्टि क्रियाकर्म की, और वह मनुष्य रूप से, वह देव रूप धारण करके उस योनि से मुक्त हुआ, प्रभु के धाम को। अब आगे मेरे प्रभु उस अरण्य वनों में मतंग मुनि के श्राप से जो श्रापित वन था, जिसमें मतंग मुनि की एक शिष्या भेलिनी जाति से अधम शबरी निवास करती थी। मेरे राम सबको मानते गए, मेरे राम कभी जाति पाति का भेद नहीं मानते थे, और श्री राम चल देते हैं उस शबरी के आश्रम में। इधर शबरी पेड़ चुन चुन कर लाती है, झूठे बेरों का भोग लगाना चाहती है, लेकिन मन में भाव शुद्ध है। बस इसी कारण से मेरे राम शबरी के घर पे आए। तो आइए वही शबरी का प्रसंग हम और आप देखें। मतंग मुनि की शिष्या शबरी। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन
सबरी की जाई भक्ति भाव ना जानो रे भक्ति भाव ना जानो रे राम तेरे दर्शन के कारण राम तेरे राम तेरे दर्शन के कारण पद में जीवन पालू रे पद में जीवन पालू रे शरण कमल से पावन कर दो चरण कमल से पावन कर दो चरण कमल से पावन कर दो पतिता की जो पारिया रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन तब आओगे रघुकुल नंदन तब आओगे दासी की जो परिया रामा रामा रटते रटते दिए ओ मैया राम राम रटते रटते दिए ओ मैया किसकी दुकान का? हाँ किसकी? आरती आरती तड़का निकला बंद करा वहाँ पर तड़का निकला सबरी मैया कहिए महात्मा जी आप दिन रात जिन प्रभु का भजन करती हैं अभी अभी मैं अपनी आंखों से देखकर आया राम जी और भैया लक्ष्मण जी सभी मुनि महात्माओं की कुटिया में दर्शन देते हुए तुम्हारी कुटिया की ओर चले आ रहे हैं सबरी मैया। क्या कहा महात्मा जी मेरे प्रभु आ रहे हैं हाँ हमने मेरे प्रभु आ रहे हैं मैं रास्ता बुहार देती हूँ कहीं मेरे प्रभु के कोई कांटा न लग जाए जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे आप आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे आप आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम। पहली भक्ति मेरी यह है संतों का संग करे और दूसरी भक्ति जहाँ भी कथा भागवत कीर्तन चल रहा हो वहाँ प्रेम पूर्वक बैठ कर के सुने। गुरु पद पंकज से यह भक्ति मेरी वेदों में प्रकाशित है। जय हो भगवान उच्छत दमशील बिरत बहु कर्मा जय जय राम। यह मेरी सातवीं भक्ति है। जय हो अरे आठम जताला तो भामनी मेरी सब छलों से हीन है, केवल मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। सोयत सै प्रिय भामिनी 5 इंच की अम्मी है। मेरी यहाँ पर किसी ने स्त्री हाँ, का खाली अपहरण हो। कर लिया है। यदि आपको कुछ पता हो तो बता सकते। भीम का पता लगाता हूँ। हे तात हनुमान जी, बोलिए सुग्रीव महाराज जी। हनुमान देखने तो जाकर दो वीर
इधर को आते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। हे तात हनुमान जी। जी महाराज। यह जो परम तेजस्वी जो सूर्य के समान प्रकाशित दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई वाली ने मुझे मारने के लिए इन्हीं दूतों को भेजा हो? इसलिए आप विप्र रूप धारण कर इनकी परीक्षा लीजिए। यदि मेरे भैया बाली के भेजे हुए दूत हों तो आप मुझे वहीं से बानरी संकेत दे देना, जिससे कि मैं इस कटक को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाऊं। अवश्य सुग्रीव महाराज जी। आप विप्र रूप प्रभु, आप इस बिहड़ वीराने वन में इस समय विचर रहे हैं। आप दोनों का स्वरूप बालक सा है और यह वन विशाल है प्रभु। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बारू बयान, निश्चर बानर का डर भवन, ऐसे भी हर वीराने में आ गए आप कर भगवान। है आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय वाक्य है या भूले भटके? हम दोनों एक पंथ के हैं। हम दोनों एक पंथ के हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलता हूँ। हे प्रभु, आप अपना परिचय बताएं कि इतनी विशाल वन में आप इस रास्ते क्यों घूम रहे हैं? कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र, हम पिताजी महाराज की आज्ञा मान करके इस वन में आए हैं। नाम राम, भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। क्या कहा प्रभु? प्रभु पहचान गए पहचरना, सो सुख उमा जाए नहीं मरना। प्रभु क्षमा। हे प्रभु, मैं तो मरकट हूँ, बानर हूँ, मेरी बुद्धि का क्या कहना, और आप साक्षात भगवान है नाथ, और आप ही अपने दास को पहचान ना सके। हाँ विप्रदेव, हमने सब कुछ वृतांत अपने बारे में बताया है, लेकिन आपने नहीं बताया। हे प्रभु, मेरा परिचय आपका दास है। हे प्रभु श्री महाराज, हम बानर हैं, यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है नाथ। हे प्रभु, सुग्रीव जी यहीं पर रहते हैं। उन्होंने ही आपका पता लगाने के लिए मुझे आपका खोज यहाँ पर करने के लिए भेजा हुआ है प्रभु। हे प्रभु, लेकिन इस दास के नाते मैं एक बात कहूँगा नाथ, कि जिसिया भावना सिया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। हे प्रभु, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में
बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट हटाने में। देनाथ, जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। हे प्रभु, सुग्रीव महाराज जी यहीं पर रहते हैं। आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए और उनके पास चलिए ना। क्यों नहीं, चलिए। अरे ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। जय हो भक्तवत्सल प्रभु, जय हो। यह उनके अनुज भैया लक्ष्मण जी हैं। पीढ़ी में करवा रहा काम। हे प्रभु, हाँ पीढ़ी में आज आपके दर्शन पाकर मेरा यह जीवन धन्य हो गया। कीन प्रीत कछु प्रीत न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हे सुग्रीव महाराज जी, आप व्यर्थ में समय न बिता करके हमारे प्रभु से मैत्री करिए, ताकि प्रभु आपका जो कष्ट है उसको दूर करें और हम प्रभु के कार्य में हाथ बटाएं। अवश्य अवश्य तात हनुमान जी। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हे सुग्रीव जी महाराज, पिताजी महाराज पर माता कैकेयी के 2 वरदान शेष थे जो उन्होंने अपने समय आने पर मांग लिए। प्रथम वरदान में तो भैया भरत के लिए संपूर्ण अयोध्या नगरी का राज्य मांग लिया और दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। परंतु जब प्रभु आ रहे थे तो संग में माता जानकी जी भी थी और मैं भी था, परंतु यही निकट पंचवटी नामक स्थान से किसी दुष्ट ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है। सो हम और प्रभु उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हे भक्तवत्सल प्रभु, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण रखें, किंतु जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने एक अबला नारी की पुकार सुनी थी, तब उसने कुछ वस्त्र फेंक दिए थे, कुछ आभूषण, कुछ कुंडल फेंके थे, जो कि मेरी वानरी सेना ने लाके उन्हें मेरे समक्ष दिया। मैं आपको वह दिखलाता हूँ। ये टाइम तो पहले फिर यहाँ एक दूसरे की परस्पर समस्याओं को सुना गया। सुग्रीव महाराज भी अपनी पत्नी के दुख से दुखित हैं और राम जी महाराज भी अपनी पत्नी के दुख से दुखित हैं। दोनों का एक कष्ट है। हनुमान जी महाराज ने अग्नि को साक्षी मानकर
दोनों की मैत्री करा दी, मित्रता करा दी और एक दूसरे को वचन दिया। तभी भगवान ये देखिए भक्तवत्सल प्रभु, सुग्रीव ने राम जी को जानकी जी के जो जब जा रही थी लंका, नरेश रावण हरण कर रहा था, तो कुछ वस्त्र जानकी जी ने कुछ आभूषण कराए थे, उनको राम जी को दिखाते हैं तो क्या यह माता जी के वस्त्र हैं? तो राम जी महाराज को लेकर पहचान करते हैं। भैया लक्ष्मण, यह देखो, यह जानकी के आभूषण है। कुंडल, कुंडल क्या तू ही कुंडल है? कुछ दिन सीता के साथ रहा, आज तुझे लगा ली सीने से, तुझ पर सीता का हाथ रहा। सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा भी मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण देखो तुझे। किष्किंधा नरेश, बाली महाराज के जीवन की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सावधान! किष्किंधा नरेश, दोनों भाई बाली सुग्रीव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे सैनिकों, मेरे मंत्रियों, सर्वप्रथम हम यह जानना चाहते हैं कि किष्किंधा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? सब आनंद पूर्वक जीवन यापन तो कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं? कैसी बात करते हैं राजा धीराज? जिस राज्य के आप जैसे प्रतापशाली प्रभावशाली एक नहीं दो राजा महाराजा हैं, वह नगर कोई निवासी भला कैसे दुख प्राप्त कर सकता है? दुख तो उन तक पहुंचने से पहले ही आप ही उसे समाप्त कर देते हैं। देखा देखा भैया सुग्रीव, आज हमारे किष्किंधा का जो यश है, कीर्ति है, उसकी विजय पताका चहु और चारों दिशाओं में किस प्रकार से फहरा रही है। आज कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो कि इस किष्किंधा की ओर अपनी नजर उठा सके। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो हमारे राज्य की ओर हाथ बढ़ा सके। जिसने किष्किंधा की ओर देखने का साहस किया, उसकी आंखों को निकाल लिया गया। जिसने अपने हाथों को उठाया, उनके हाथों को काट दिया गया। आज हमारी किष्किंधा में चारों ओर आनंद ही आनंद है। सत्य कहते हैं भ्राताश्री, जहां पर आप जैसा राजा हो, भला वहां पर किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे जितनी भी वानरी सेना है महाराज, वह आपके इस राज्य में आनंद पूर्वक रहती है, सकुशल पूर्वक रहती है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं है, क्योंकि जहां आप जैसा राजा विद्यमान हो, भला वहां पर किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भैया सुग्रीव, जब तक तुम्हारा यह भाई इस राज्य में सुखपूर्वक आनंद लेता रहा है, इस राज्य को आनंद पूर्वक चलाता रहा है, और उसकी वीरता के आगे किसी में इतना साहस भी नहीं
जो कि मेरे भाई की ओर दृष्टि भी उठा सके। तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, इसी प्रकार तुम मेरे हृदय में बसा करोगे। आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा भाई हूं। कुछ नृत्यगान प्रस्तुत किया जाए, नृत्यांगनाओं को बुलाया जाए। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा राजाधिराज, बुलाया जाए। नृत्यांगनाओं आओ, राज दरबार में तुम्हारी पुकार हो रही है। आओ और विश्वविजयी महाराज बाली और सुग्रीव जी का मनोरंजन कीजिए। यहाँ बाली का दरबार दिव्य और सुंदर ढंग से खुलते हुए मैं आपको बतला दूं कि कल यहाँ पर लंका दहन की लीला का मंचन होगा। कल से बाड़े की लीला लगभग आज से ही आरंभ हो गई है और कल से पूर्ण रूप से आरंभ हो जाएगी, क्योंकि हमारे हापुड़ में मंच के अलावा बाड़े की लीला का बहुत नाम है और बहुत विश्वविख्यात भी है। इस वर्ष रामलीला कमेटी के द्वारा एक निर्णय बहुत अद्भुत किया गया है कि रामलीला के पश्चात, राज्याभिषेक के पश्चात यहाँ पर लव कुश चरित्र का मंचन होना है जो अद्वितीय है, देखने योग्य है, उसको आप लोग जरूर देखें। और दूसरा, रामलीला का लाइव टेलीकास्ट YouTube के माध्यम से आप लोग अपने घरों में स्मार्ट टीवी पर, आप लोग अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर कहीं भी देख सकते हैं। 2 चैनलों पर कार्यक्रम चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट हमारे चैनल पर चल रहा है, पवन देव चतुर्वेदी के नाम से चैनल है, पवन देव चतुर्वेदी उसके नाम से चैनल है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइव कार्यक्रम का आनंद लें। और डी लाइव आपको कार्यक्रम का आनंद लेना है तो हमारे रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के चैनल पर इस सबका डी लाइव कार्यक्रम प्रसारण चलता है। आप उस पर भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके चैनल का आनंद लें। और जीवन जाग जागर सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
मुंह मांगा इनाम दिया जाए। दिया जाएगा सरकार, अवश्य दिया जाएगा। और जैसे ही बाली बैठा हुआ था तभी एक दिन मैं सुत माया बीते नाओ आबासो प्रभु आबासो प्रभु इतने दिनों के पश्चात मैं निद्रा से उठा हूं और यह क्या, मेरे शरीर में अत्यधिक खुजली हो रही है। क्या कारण है? हाँ, कई दिन बीत चुके हैं, मैंने कई दिनों से अपने शरीर की मालिश नहीं करवाई। क्या करूं? मेरे शरीर की मालिश करने के लिए मुझे कोई वीर मिलता ही नहीं। नहीं, इस प्रकार से यदि अगर मैं बैठा रहा तो यह खुजली और अत्यधिक बढ़ जाएगी। क्यों ना किसी वीर की खोज की जाए जो कि अब मेरी मालिश कर मेरे शरीर की इस खुजली को मिटा सके। क्या करूं? हाँ, वह किष्किंधा का महाराज वाली अत्यधिक बलशाली है, किंतु वह अपने ही महलों में अपनी तीनों रानियों के सहित वहीं पर जनाने महलों में पड़ा रहता है। क्यों ना चलकर उससे ही अपने शरीर की मालिश करवाई जाए और अपनी खुजली को मिटवाया जाए। चलता हूं। विश्वविख्यात, विश्व विजयी, संसार को जीतने वाले पराक्रमी किष्किंधा नरेश बाली सुग्रीव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वविख्यात बाली और सुग्रीव महाराज की जय हो। अभी देखता हूं यह विश्वविख्यात कैसा है। अरे ओ बाली, क्या जनाने महलों में पड़ा हुआ है? जरा बाहर निकल और मेरी मालिश कर। मेरे शरीर में अत्यधिक खुजली हो रही है। बाहर निकल। कौन है यह? किसकी मृत्यु उसे यहां खींच कर लाई है? कौन अकारण ही मेरे हाथों मरना चाहता है? भाग जा, भाग जा, व्यर्थ में ही मच्छर की तरह मारा जाएगा। अरे मूर्ख बाली, महाजनाने महलों में बैठकर ही सारी वृत्तांत करता रहेगा। अरे जरा अपने तारा के लहंगे से बाहर तो निकल
और आप उससे युद्ध कर जनाने महलों में मत पड़ा रहे। भ्राताश्री, ये मायावी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अभी इसको यहीं पर गाड़ दूंगा। राधा सुग्रीव, इसकी तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे वानर वीरों, इस मूर्ख को मुंह तोड़ जवाब दो, पकड़ लो, मार दो इस मूर्ख वाली। क्या तेरी बाजुओं में बल नहीं जो कि इन बंदर भालुओं को और अपने भाई सुग्रीव को मुझसे लड़ने के लिए भेज रहा है? अरे तो पहले हमसे युद्ध कर ले। अरे फिर बाली महाराज से युद्ध करना। पहले अपने ओ कायर, सावधान, ज्यादा मत बोल, यहीं पे मारा जाएगा। एक से मार दूंगा तुझे। कौन अपने भाई के गुलाम? क्या तेरा भाई डरपोक है? ना मर जाए। अरे तो पहले मुझसे युद्ध कर ले। बच्चों से मैं युद्ध नहीं करता। रोटी भात ही भग रहा है भगोड़े। बच्चों से मैं युद्ध नहीं करता। बच्चों से? अरे पहले बच्चों से ही जीत ले, उसके बाद बड़ों से बात करना। और रात पर जाई पुकारा, पालीन पुदल तेरी मृत्यु ही आ गई है। ताल संभाल, मैं आ रहा हूं। संभाल। अरे जात पन जाय पुकारा, पालीन पुदल सहे न पारा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनका मंच के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सहर्ष स्वागत करते हैं। उनका अभिनंदन कर किया जाता कि आप महाशय जी को मंच पर लेकर आने की कृपा करें और ठाकुर जी का तिलक कराने की कृपा करें। हमारा प्रधान जी, महामंत्री जी, समस्त कमेटी से निवेदन। श्री राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, जय हो, जय सरकार। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, आरती का थाल जहां भी हो लक्ष्मण शीघ्र लेकर आवे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जोरदार हाथ में ताली बजाकर स्वागत किया जाए। और मैं प्रधान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारे हुए हमारी सम्मानित जो हमारी अतिथि हैं और हमारी शहर की राम, युद्ध को 2 मिनट विश्राम दे दिया जाए। जय हो, युद्ध को 2 मिनट विश्राम दे दिया जाए। प्रधान जी। श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती है। आज हमारे बीच आईपीएस अधिकारी हापुड़ के एसपी साहब अभिषेक वर्मा जी हमारे बीच हैं। उनके द्वारा मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरे हापुड़ की, कहीं भी कोई घटना होती है 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण कर देते हैं। आज वो हमारे बीच आए हैं। श्री रामलीला समिति उनके और उनके समस्त सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती है।
मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिम्मेदार कंधों, मजबूत कंधों पर जिम्मेदार वर्दी इनके ऊपर रहती है। और ये जब 24 घंटे मेहनत करते हैं, जब हापुड़ शहर सुरक्षित रहता है, जनपद हापुड़ पूरा सुरक्षित रहता है। मैं इनका बारंबार धन्यवाद इसलिए कहता हूँ कि ये जिस कार्यशैली जो इनकी है, उस कार्यशैली का मेरी विजय का अभूतपूर्व योगदान रहा और उनकी टीम का अभूतपूर्व योगदान रहा। कभी भी फ़ोन करा उनको तो रामलीला समिति का उन्होंने हमेशा भरपूर सहयोग किया। मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद और उनको बधाई देता हूँ कि राम के काम में वो लगे हैं। और श्री रामलीला समिति पूरे प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद इस रूप में करती है कि उन्होंने इस रामलीला को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग किया। इस रामलीला में मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब को कि ये रामलीला 1925 से यहाँ हो रही है और इस मंच का निर्माण सन 84 में हुआ था। इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर 40 बाई 100 फुट का बना दिया। यहीं मंडली नीचे रहती है, खाने पीने की व्यवस्था इनकी सब नीचे ही रहती है और शहर की जनता सहयोग के रूप में हमें धनराशि देती है, जिसके द्वारा ये रामलीला का संचालन होता है। मैं शहर की जनता का भी धन्यवाद इस अवसर पे भाई साहब को समक्ष करना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे बीच एसपी साहब आज मौजूद है। मैं आर्थिक कर दिया और एसपी साहब से ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि लक्ष्मणे लक्ष्मो यस्य वामे च जनकात्मजा भूतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनो। बोलिए सियापति रामचंद्र की। मैं रामलीला समिति के हनुमान विनोद वर्मा जी को कहना चाहता हूं कि वो व्यास जी का तिलक कर व्यास गद्दी को ये पवन देव चतुर्वेदी जी हैं और ये अयोध्या से सीधा लिंक रहता है इनका सभी कथाओं में। पूरे वर्ष ये राम कथा और भागवत कथा करते हैं। हम 5 साल से इनको लगातार हम सबको आनंदित करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ महामंत्री जी और वरिष्ठ मंत्री जी उमेश जी, कोषाध्यक्ष जी और शुभम गोयल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एडवोकेट साहब हैं हमारी समिति में, श्री शुभम गोयल जी, अंकुर कंसल जी, नवीन गुप्ता जी। इस शहर में जितने होर्डिंग लगे हैं वो नवीन गुप्ता जी के माध्यम से लगे। पूरा शहर सहयोग करता है इस रामलीला को संचालित करने में और मुझे अच्छा लगता है कि आज आप आए और हम सबका उत्साहवर्धन करके हमें और प्रेरणा देंगे। मैं चाहता हूं कि इनको महामंत्री जी पटका पहनाकर इनको और सारी कमेटी एक साथ आ जाए और एक फ़ोटो हमारे यादगार के रूप में इनका रहेगा जीवन भर। मैं निवेदन करता हूं महामंत्री से कि वो कोतवाल साहब का भी सम्मान करें। नीरज जी की कार्यशैली ऐसी लगती है, मुस्कुराता चेहरा और हमेशा समस्या का एक हमारे साथ कोई विषय हो गया था राम इसके पहले मैं जो हमारी तिलकवा में भी रामलीला थी वहाँ पर भी मैं क्या है यहाँ पर भी मैं आया हूँ। आने का मकसद है कि हमें याद है हम जब बचपन में कि मेरे पिताजी भी गला पी रहा है, गला पकड़ रहा है भाई। तब भी रामलीला होती थी तो मुझे ये करके जाते थे। कानपुर शहर की बात बता रहा हूँ।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है रामलीला को जा करके देखना, देर रात तक बैठे। लेकिन अब धीरे धीरे समाज विकसित हो रहा है, सारी चीज़ें मोबाइल और टीवी के माध्यम से आ रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से आ रही हैं। पर फिर भी रामलीला का जो मंचन है वो हमारा एक ट्रेडिशन, एक हमारा कल्चर है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और मैं सभी से ये आग्रह भी करूँगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको ज़रूर लेकर के आएँ और इस मंचन को दिखाएँ। ये सिर्फ एक कथा, एक कहानी नहीं है, हमारा इतिहास है और इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब इस तरीके के जो ये आयोजन है ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है और हम सबको मिलकर के ऐसे आयोजनों में आना चाहिए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस ट्रेडिशन को आगे ले जा सकें। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रामलीला की व्यवस्था है, मेले की व्यवस्था है, साथ ही साथ हमारी पुलिस की भी व्यवस्था है। और मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई भी मेला, तीज, त्यौहार किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हम लगन से, मेहनत से, बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत परिश्रम के साथ सभी आयोजनों को सफल कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं एक बार पुनः रामलीला कमेटी जनपद हापुड़ का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, यहाँ बुलाया। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यहाँ पे आया आपके बीच और इतना अच्छा आयोजन देख पा रहा हूँ। और सभी से मैं पुनः अपील करता हूँ दोबारा कि जो भी व्यक्ति घर में रहते हैं, आपके पास कितना भी 5G 4G इंटरनेट क्यों ना आ गया हो, पर आ करके एक बार लाइव ज़रूर हमें ऐसी रामलीला का मंचन, ऐसी कथाओं का मंचन हमें देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एसपी साहब, आपने हमारा मार्गदर्शन करा। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहला प्रयोग हमने 4 दिन पहले शुरू किया कि लाइव लिंक हमने पूरे शहर को दिया है। जो बुजुर्ग हैं आ नहीं सकते वो वहाँ अपने घर पर बैठकर उस रामलीला का आनंद ले रहे हैं। और भगवान श्री राम की जैसी कृपा भी आपने बताया कि हमारी जड़ अगर मजबूत है तो पेड़ बरगद बनने में कोई दिक्कत नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आज युवा है एसपी से मिलते हुए बहुत दिन हो गए सर किसी से मिला नहीं में। आज मुझे लगा कि एक युवा एसपी हमारे बीच है और आपका बारंबार धन्यवाद कि आपने हमें सहयोग करने का वादा किया और कर रहे हैं। और रामलीला समिति हमेशा आपका आभारी व्यक्त करेगी और हमारी स्मृति को आप शेष करके ऐसा आपसे निवेदन है। धन्यवाद सर आपका। जनता बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम तो चाहते हैं सर सब पूरा शहर आवे, प्रशासन आवे और यहाँ जिला में कोई इस तरह का आपने देखा होगा व्यवधान कहीं से है नहीं, क्योंकि आप मजबूत हैं और हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अब मैं अपने महामंत्री से कहता हूँ कि अपने पुलिस कैंप का आप निर्माण करेंगे। उसके बाद सर बहुत सूक्ष्म जनता है इसको एसपी साहब अभिषेक जी जो कि युवा एसपी की IPS है, उन्होंने अपना कीमती समय में से भगवान श्री राम जी के लिए समय निकाला और सभी लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग वो टीवी मोबाइल के माध्यम से दर्शन करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो चलचित्र सन्मुख बैठकर देखने में आनंद आता है और कहीं नहीं आ सकता। उनके लिए और उनकी पूरी पुलिस टीम के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाली और महिषासुर मायावी का घनघोर युद्ध होते हुए और महिषासुर मायावी गुफा में जाकर छुप जाता है। मैं एक बात पुनः आप लोगों को बतला दूं, यह सब लीला का मंचन पवन देव चतुर्वेदी के YouTube चैनल पर यानी हमारे चैनल पर पवन देव चतुर्वेदी के नाम से YouTube पर चैनल गए, उस पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़कर सीधा जुड़कर आप लाइव लीला का मंचन घर बैठे भी या कहीं भी दुनिया में, देश दुनिया में आप दर्शन कर सकते हैं YouTube के माध्यम से। मैं एक बार पुनः बोल दूं, पवन देव चतुर्वेदी के नाम से YouTube पर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे हाथों मृत्यु से बच नहीं सकता ना सुग्रीव। हाँ भैया वाली, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? भ्राताश्री,
आप उस दुष्ट के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। राजा सुग्रीव, आपको ज्ञात होना चाहिए, आपका यह भाई अतुलित बलशाली है। चारों दिशाओं में इसकी वीरता का डंका बज रहा है। ऐसा कोई बलशाली नहीं जो कि बाली के सामने खड़ा हो सके। फिर विकाल को फोन करना, विकाल को दे दिया पहले। फिर आपको संशय कैसे हुआ? आप चिंता न करें, मैं बाली इस दुष्ट का संहार करके ही आऊंगा। इस समय यह गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका है। मेरी आज्ञा है कि आप 15 दिनों तक यही खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा में वापस नहीं आऊं तो तुम मुझे मरा जान लेना। तो मुझे तो 1 माह पूरे व्यतीत हो चुके। और मास दिवस कहाँ रहे हूँ खरारी, किसर रुधिर धार तमारी। श्वेत धार कहे उस दुष्ट ने मेरे भैया बाली को मार क्यों नहीं दिया? क्यों ना मैं इस द्वार को बंद करके वापस राज्य की ओर धार थी। एक गुफा में बड़ा सा पत्थर लगाकर उस गुफा का मार्ग बंद करके सुग्रीव रोता हुआ राज दरबार से गए। दोनों भाई साथ थे, किंतु आपके बड़े भाई महाराज बाली नहीं आए। क्या हुआ? हे मंत्री प्रवर, मैं अपने भ्राताश्री के साथ गया था, किंतु वह मायावी गुफा में चला गया। भ्राताश्री ने मुझसे कहा कि भ्राता सुग्रीव, मैं भी इस गुफा में जा रहा हूं इस दुष्ट को मारने के लिए, और यदि मैं 15 दिवस के अंतराल में वापस नहीं आऊं तो तुम मुझे मरा जान लेना। किंतु मैं वहां पर 1 माह व्यतीत करके आया हूं। श्वेत धार देखकर मेरा हृदय कंपायमान हो गया। और यहाँ का राजपाट संभालिए। यदि आप सब लोगों की यही सम्मति है तो मैं आप सभी की आज्ञा को सिरोधार। यह क्या? मैं उस दुष्ट को समाप्त करने क्या गया, इन्होंने तो मुझे मरा ही समझ लिया। वाह वाह! सुग्रीव महाराज की जय हो। नहीं भ्राताश्री। सुग्रीव महाराज की जय हो। सुग्रीव महाराज की जय हो। नहीं भ्राताश्री, नहीं। आपने ही तो मुझसे कहा था कि सुग्रीव, यदि मैं 15 दिवस व्यतीत कर वापस ना आऊं तो तुम मुझे मरा जान लेना। और तुमने मुझे मरा जान लिया? नहीं भ्राताश्री, किंतु मैं वहां पर 1 माह पूरा व्यतीत करके आया हूं भ्राताश्री। सुग्रीव, मैं जान गया तेरी सारी चतुरता। नहीं भ्राताश्री, सब मैं जान गया। अपराध क्षमा करें भ्राताश्री। क्या संसार में ऐसा कोई है जो बाली को मार सके? कोई मुझे नहीं मार सकता, परंतु तूने मुझे मार दिया। नहीं, मेरा तू शत्रु है। नहीं भ्राताश्री, मुझे आप क्षमा करें। क्षमा कर दे। क्षमा कर दूं? क्षमा कर दे। तुझे क्षमा कर दूं? राजा बनेगा? राजा बनने का शौक है? इसमें सभी मंत्रियों की सम्मति थी, इसलिए मैंने इस राज्य को संभाला। ना तो तेरी स्त्री तेरी है, ना इस राज्य से तेरा कोई वास्ता है।
मैं तुझे मृत्युदंड नहीं दे रहा। भाग यहाँ से। कहाँ जाऊंगा भ्राताश्री? कहाँ जाएगा? तो फिर सीधा ऊपर जाने की तैयारी कर। मुझे नहीं। और बाली दौड़ लगा देता है, सुग्रीव भागने लगता है। मेरे भ्राता बाली को वही वीर मार सकता है जो आप यह 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं प्रभु। जो भी वीर एक बाण से इन 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देगा, वही वीर मेरे भ्राता बाली को मार सकता है। बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। यहाँ बाली को ऐसा आशीर्वाद था कि दुंदुभी और जो नाम का राक्षस था उसके मरने के पश्चात 7 ताल की सारे द्वारे पर मैं बैठा रहूं जनाने में, टूटे ये मेरी प्रबल भुजा। लानत है शस्त्र उठाने में। सुग्रीव, मैं जान गया तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अच्छा, मरने के लिए तैयार हो जा। आजा। बाली आ रहा है। आजा। आजा बाली। और ऐसे कहीं चला बना भिमानी तृण समान सुखी बज जानी। चला बना अभिमानी तो समान सुखी बन जानी। फिरे हो बाली कर जा, उसका मार मना धुन कर जा। दोनों का बैर निकल ले दूं। भाई भाई हैं तुम दोनों, यदि मिलते हैं तो मिल ले दूं। इस पर भी मैं बार बार धनवा कर तीर चढ़ाता था कि एक शकल दोनों की, इसलिए धोखा खा जाता था। हार पहन जाओ, तुम पर ये कवच समान रहे। लड़ने में ध्यान भूलूं नहीं, मुझे हार का ध्यान रहे। भक्तवत्सल प्रभु, आप कह रहे कि बार बार इन दोनों का बैर निकल दे दूं। उसने मेरे सारे सब कुछ निकाल दिया, अब बचा ही नहीं। अब पक्का बचा लेंगे। हाँ, यह मेरी कंठ सुवर्ण की माला है। अच्छा, जाओ। तो प्रभु ध्यान मेरी कंठ सुमन के माला पठवा तुम बल देह विशाला। और भगवान राम जी एक रूप होने के कारण दोनों भाइयों को नहीं मारते थे। अब जो सुमन कंठ माला दे दी, पुष्पों की माला दे दी, सुग्रीव में पुनः जोश आ गया और सुग्रीव चल दिया। पुण्य नाना विद वही लड़ाई, बिटपोट देखे रघुराई। थोड़ा क्रोधित हो गया है, जाने दो। तूने तो अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ लिया। अभी मेरी वीरता देखी नहीं है तूने। तेरी वीरता? वहां से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके नीचे फेंक सकता हूँ तुझे। मुझे फेंक सकता है? हाँ। कहाँ से आ गई इतनी वीरता? मुझमें बहुत बड़ी वीरता है बेटा। आज तेरी वीरता का अंतिम दिन होगा। अच्छा। आज यह भाई एक दूसरे भाई को मृत्यु लोक जरूर पहुंचाएगा। अरे मंत्रियों, जरा समझाओ अपने महाराज को। अरे ये क्या सच हो गई? मैं आ रहा हूँ। आजा। पुण्य नाना विद वही लड़ाई, बिटपोट देखे रघुराई। पुण्य नाना विद वही लड़ाई, बिटपोट देखे रघुराई।
सर की लागे पुण्य प्रभु देख प्रभुआ मरते मरते ये बोल उठा, ये किसका तीर कराना है? दगा दगा धोखा धोखा, मुझ वीर को छल से मारा है। व्यक्ति का धनवा उठता है निस्तार काम के लिए नहीं, जब तक खलदर संग्राम न हो आराम राम के लिए नहीं। धर्म हेत अब तरियु गुसाई मारू मोहि व्याध की। आपके चरणों में सौंप रहा हूँ, अब आप इसके मतलब का यहाँ पर बैठे हुए सभी माता बहन भाई, आपने देखा मैंने जो किया उसका दंड मुझे यहीं प्राप्त हुआ। मेरा अंतिम समय आ चुका है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, मेरे साथ 3 बार अपने दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ बोलिए राम 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 बाल कीन कर त्याग सुमन किरत न जान तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर कीनी माया। हे तारा शांत हो जाओ, तुम किसके लिए रो रही हो? यह एक माटी है, पंचभौतिक शरीर बना हुआ है, शांत हो जाओ। प्रभु आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। एवं बस बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बाली ने एक बात और कही थी कि मैं मर रहा हूं, आपने मुझे छुप करके मारा, मेरे मन में वेदना है। तो भगवान ने कहा कि आगे चलकर मैं जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा वही है हरण महामय भारा, जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा और अपनी लीला करके धाम को जाना चाहूंगा, तो बाली तुम भी एक पहेलिया बनना और मुझे जैसे मैंने छुपकर तुमको बाण मारा है तुम भी मुझे बाण मारना। राम बनकर मैंने तुमको मारा है, जब मैं कृष्ण रूप में आऊं तो तुम मुझे मार देना, तुम्हारा बदला वहां पर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार बाली को आशीर्वाद देकर भगवान ने यहाँ बाली का अपने धाम को जाने का आदेश दिया। बाली धाम को गया और सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य अंगद जी के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कर्म बाली की कराकर युवराज पर अंगद जी को दिया गया लक्ष्मण जी के द्वारा। आज की लीला का विश्राम भी यहीं पर अब भगवान की आरती होकर किया जाता है। कल यहाँ से आगे की लीला 15 भालुओं का जानकी की खोज करने के लिए जाना, हनुमान जी महाराज का 100 योजन समुद्र पार करके लंका जाना और लंका की लीला, अशोक वाटिका हो जाना, लंका दहन की लीला का मंचन कल आप लोगों को दिखाया जाएगा। YouTube के माध्यम से भी लीला का जो मंचन देख रहे हैं वह लोग भी प्रयास करें कि लीला को देखने के लिए मंचन तक पधारें, ग्राउंड तक पधारें। तो